हेलो। आज हम 7.8 करें। 7.8 में देखो, अब निश्चित समाकलन स्टार्ट हो गए। अब इतने समय अपन अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे थे, तो निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। बेसिक सा अंतर है। देखो इसमें यहाँ पे देखो लिमिट लिखी हुई है, ठीक है। और उसमें देखो निश्चित समाकलन में यहाँ पे देखो ये लिमिट आती है। और अनिश्चित समाकलन क्या था, जिसमें डायरेक्ट अपन एफ एक्स ऐसे दिया हुआ था। इसमें क्या है कि लिमिट के अंदर ही इस फंक्शन का अपन को समाकलन करना है, मतलब ये निश्चित हो गया, ठीक है। और ये था अनिश्चित, इसमें प्लस में सी लगा देते, ठीक है। अपन को पता नहीं कांस्टेंट क्या आएगा, लेकिन इसमें सी नहीं लगेगा। और क्या था इसमें, जैसे अपन इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करते थे और किसी फंक्शन को टी मान देते, तो अगर इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे अपन, किसी फंक्शन को टी मानेंगे, तो अब जो लिमिट्स हैं वो भी टी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। और देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और ये इतना ही इसमें बेसिक है। और इसकी देखो एक 7.8 की एक पेन की साइज, इसकी एक फंडामेंटल थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस मतलब निश्चित समाकलन की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है, देखो जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको अपन एफ ऑफ एक्स लिख दें, तो ये क्या है, अनिश्चित समाकलन वाले। तो अगर ये निश्चित हो तो देखो इसमें क्या लग जाएगा, अगर ये ए से बी के बीच में ये निश्चित समाकलन हो गया, तो ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये इसको सोल्व करने के बाद में हुआ, तो इसको सोल्व करने के बाद में अपन ये लिमिट ऐसे लग जाएंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करते समय एफ पहले अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट, ठीक है। ये अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन करते समय समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है फंक्शन है, इसको सोल्व करने पे जैसे अपन नॉर्मल समाकलन करते हैं अनिश्चित समाकलन, वैसे यहाँ पे सोल्व करने पे एफ एक्स कुछ भी आ जाए, उसमें फिर अपन को क्या लिखनी है, एक तो अपर लिमिट आएगी, एक लोअर लिमिट आएगी। जो एक्स की वैल्यू है वहाँ पे अपन को क्या लिख देना है, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट। इसको अपन को सोल्व करना, वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन करके इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, लिमिट है -1 से 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो अपन इसको पहले अपन को नॉर्मल निश्चित समाकलन की तरह ही करना है क्वेश्चन को। तो देखो इसमें क्या है, एक्स अलग अलग लिख लेते हैं, एक्स डी एक्स और डी एक्स, ठीक। तो ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा, एक्स डी यहाँ से कट जाएगा ना समाकलन से, और ये एक्स की पावर 1 है तो घात बढ़ जाएगी, 1 प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट -1, ये अपर लिमिट है। तो सारे पहले अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ क्या लिख देना है अपन को, 1 बटा 2 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रखनी है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, फिर इस एक्स की जगह -1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना जाएगा, 3/2 जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 4/2 मतलब 2। इसका आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है। निश्चित समाकलन है, निश्चित आंसर आ गया इसका। और दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 2 है, अपर लिमिट 3 है, 1/x डी एक्स। अब ये तो डायरेक्ट है,
डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, log x। पहले अपन इसको नीचे स्मॉल की तरह कर लेते हैं, फिर इसकी लिमिट लगा देते हैं। एक्स की जगह क्या लिखना है अपन को, पहले अपर लिमिट तो log 3 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है, लोअर लिमिट। अब देखो इसमें क्या लग जाएगा, log m माइनस log n को क्या लिख देते हैं अपना, log m बट्टा n। तो इसको लिख देंगे अपना log 3/2। इसका आंसर आ गया। अब है तीसरा क्वेश्चन, 1 2 4x³ 5x² 6x + 9 dx। इसको कैसे सोल्व करना है, नॉर्मल समाकलन की तरह सोल्व कर लेते हैं अब देखो 4 पड़ा है, x³ का क्या हो जाएगा, एक घात बढ़ जाएगी बटे में एक 3 और 1 4 हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कट गया तो x की पावर 4 होगी इसका, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 फिर माइनस। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो 5 पड़ा है, एक घात बढ़ जाती है और वही घात नीचे आ जाती है, इसका सोल्व करने पे ये आ जाएगा 5/3 x³। और वैसे ही तरह ये हो जाएगा 6, एक पावर बढ़ जाती है नीचे वही पावर, तो ये 3 बार कट गया तो 3x² आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या 9 dx, तो 9 तो बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाता है x, तो इसका क्या हो जाएगा 9x, तो ये जाएगा 9x। एक तो अब पूरे इसमें देखो x की जगह क्या लिख देंगे अपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 रख देते हैं अपन, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16 माइनस 5/3, 2 की पावर 3 हो जाता है 8, 3x² मतलब 2 का पावर 2 हो जाती है 4 और 9 गुणा 2 हो जाता है 18 माइनस, अब लोअर लिमिट मतलब 1 रखना है, 1 माइनस 5/3 + 3 + 9। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये देखो कितना हो जाएगा, ये जाएगा देखो 4 × 12, ये हो जाएगा 30, 30 और ये हो जाएगा 46, 46 माइनस 8 × 5 = 40, 40/3। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ये 10 और 3 13, 13 माइनस 5/3। अब देखो 46 माइनस 40/3, इस माइनस को अंदर भेज रहा हूँ तो ये माइनस की तरह और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखो 46 में से 13 घटा देंगे तो अपन के पास कितना हो जाएगा 33। और इसको देखो सोल्व कर लेते हैं अपन, प्लस मान लेते हैं एक बार, 3 लघुत्तम ले लिया इनका, तो ये -40 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35। इसको सॉल्व करने पे 99 माइनस 35/3, तो ये आ जाएगा 64/3। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है 3 हो गया। अब ये देखो 4, 0 से π/4 sin 2x dx। देखो साइन का क्या होता है, समाकलन होता है माइनस कोस थीटा की जगह थीटा। अब देखो जो ये थीटा मतलब एक्स के गुणा में रहता है वो क्या जाता है, इसमें भाग में जाता है। ठीक है, अब इसमें π/4 और 0 की लिमिट, तो ये माइनस का 1/2 बाहर पड़ा है। अब इसमें x की जगह क्या रख रहा है π/4, तो π/4 अपन रखेंगे, यहाँ पे π/4 रखेंगे तो 2 पड़ा है, π/4 रखेंगे तो ये 4 से 2 कट गया तो ये आ जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 रखना है, तो ये जाएगा कोस 0। कोस 90 का मान कितना होता है 0 माइनस कोस 0 का मान होता है 1, तो ये इससे गुना होगा तो ये 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2 cos 2x dx। सेम इसी तरह कोस का क्या हो जाएगा, समाकलन sin 2x, और जो x के गुणा में है वो समाकलन में भाग में आ जाता है। और इसमें लिमिट लगा देंगे अपन π/2 0। x की जगह रखेंगे अपन, क्या रखेंगे, पहले π/2 रखेंगे, तो ये 2 तो पड़ा है, x की जगह π/2 रखेंगे, तो 2 से 2 गया, ये बन जाएगा पाई। माइनस 0 रखेंगे तो sin 0। तो यहाँ से देखो मान निकाल लेते हैं, 1/2 sin पाई का मान कितना था 0, और 0 का मान कितना था 0, तो ये क्या जाएगा 0। अब देखो sin पाई का मान देखो पता है कैसे निकालते हैं अपन, या तो इसके ग्राफ से, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, और यहाँ पे 0 डिग्री, ये बीच में π/2, ये पाई, इसमें आधा और जोड़ दे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई। तो यहाँ पे देखो जो वाइन का मान होता है वही मान होता है। देखो यहाँ पे वाई का मान कितना है 1, यहाँ पे -1। अब देखो मैं पूछूं साइन में π/2 का मान कितना होता है, ग्राफ के हिसाब से देखो यहाँ पे ना वाई का कितना मान है 1, साइन पाई का यहाँ पे वाई का मान कितना है 0 0। साइन 3π/2 का कितना है, तो ये कितना मान है -1, और साइन 2 पाई का 0। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। या फिर देखो दूसरा ये तरीका रहता है, जैसे ग्राफ के में अपन एक इकाई सर्कल मान लेते हैं, जैसे ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं ना, ये r होता है, और ये होता है थीटा। तो अपन देख कैसे निकाल लेते हैं, ये तो वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, तो यहाँ से अपन मान ले कि साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा ये दूरी मतलब वाई वाली, ये एक्स वाली, तो वाई क्या हो जाएगा एल क्या हो जाएगा वाई, और के क्या हो जाएगा कर्ण आर। तो यहाँ से वाई का मान कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, सेम सिमिलर एक्स का मान आ जाएगा आर कोस थीटा। ठीक है, इस कंसेप्ट से अपन देखो दूसरे मान निकाल सकते हैं। तो अपन ये आर की जगह मान लेते हैं 1 ले रहे हैं, रेडियस 1 वाला सर्कल ले रहे हैं। तो ये कितने है 1, आर कितना हो गया 1 हो गया। तो कोई भी अपन जो निर्देशांक रखेंगे, तो यहाँ पे देखो एक्स वाला क्या दर्शाएगा, आर का मान 1 रखने पे कोस थीटा, और वाई का मान क्या दर्शाएगा साइन थीटा। तो अब पहले वाले निर्देशांक में देखो यहाँ पे ये 1 दूरी है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 0। ठीक है, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0,1, इसके निर्देशांक -1,0, और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे एक्स का मान 0 और ये -1। ठीक है, तो एक्स वाला किसको दर्शा रहा है कोस थीटा को, तो ये देखो ये है 0 डिग्री, यह है 90 डिग्री, यह है 180 डिग्री, यह है 270, 360। अब इससे भी मान निकाल सकते हैं अपन। अब मैं पूछूँ देखो साइन 0 डिग्री कितना है 0, अब पूछूँ साइन 90 डिग्री, 90 पे वाई का मान कितना है 1, साइन 180, तो 180 पे देखो ये क्या वाई का मान कितना है 0। इस हिसाब से साइन और कोस के मान भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो अगर किसी को याद नहीं रहता तो ये मेथड है, इससे भी अब देखो कोस के भी मान निकल जाते हैं। अब मैं पूछूँ कोस 360 का मान कितना है, तो कोस किसको दर्शा रहा है एक्स का, तो 360 पे एक्स ये है ना, तो इसका मान कितना जाएगा 1 हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन अपने क्या तक कर लिया 5 कर लिया ना, 5 करना हाँ। छठा क्वेश्चन, लिमिट है 4 से 5 e⁻x dx। तो e⁻x का क्या होता है समाकलन e⁻x, लिमिट लगानी है e की पावर पहले अपर लिमिट
माइनस ई की पावर नॉर्मल लिमिट। तो ये इसका आंसर हो गया। ए की पावर अपन 4 फॉर्मूला लेना चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 7 का देख लो, 0 से π/4 10x dx। तो अपन देखो यहाँ पे इसको करते हैं। अब जो 10 का अपन को डायरेक्ट पता है, 10 का स्मॉल क्या होता है, log sec x 0 से π/4। अगर नहीं भी पता तो देखो अपन इससे निकाल सकते हैं। 10 को क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन बटा कोस लिख देंगे, और साइन बटा कोस में अपन कोस को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। कोस को टी मानते ही ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस dt/t, और dt/t मतलब log t। टी किसको माना था, अपने कोस को माना था, तो माइनस log कोस x ऐसे हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे पावर में जाएगा तो 1/कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। इस हिसाब से भी अपन याद रख सकते हैं। अब वैल्यू रख देते हैं अपन, log सेक π/4 माइनस log सेक 0, ये यहाँ पे मोड है। तो देखो सेक 45 का मान क्या होता है, याद नहीं है तो कोस 45 का होता है 1/√2, तो उसका उल्टा जाएगा √2। सेक 0 का मान इसका हो जाएगा 1। इसको अपन क्या लिख देंगे, अपन log m माइनस log m को क्या लिख देते हैं अपन, log m/n। तो यहाँ पे क्या जाएगा, √2/1, इसको √2 भी लिख देंगे अपन, तो ये आ जाएगा √2। और रूट में घात कितनी होती है, आधी, तो इसको अपन आधी लिख देते हैं, ये आधी इस प्रॉपर्टी के साथ में आ जाती है। देखो log a की पावर x होती है, तो इसको अपन x log a लिख देते हैं। तो इस हिसाब से इसको लिख देंगे 1/2 log 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, π/6 अपर लिमिट है π/4, यह है कोसेक x dx। तो इसका समाकलन क्या होता है अपना, इसका हो जाता है log कोसेक माइनस कोट x। ठीक है, ये अपन को डायरेक्ट याद हो तो ठीक है, वरना अपन इनको चेंज करके करना पड़ता है इसको। तो इसका समाकलन है अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले से याद होगा, log कोसेक x माइनस कोट x। अब लगा देंगे अपन π/4 π/6। कोसेक π/4 कोट π/4 माइनस log कोसेक π/6 माइनस कोट π/6। अब लिख देते हैं अपन, log कोसेक 45 मतलब √2 माइनस यह है कोट 45 मतलब 1, ये हो जाएगा log कोसेक 30। कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कोट 30, 30 का मान हो जाएगा √3। वही प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन, log m माइनस log n को क्या लिख देंगे अपन, log m/n। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आठ का 9 का क्वेश्चन, 0 से 1
डी एक्स 1 - x²। तो ये देखो डायरेक्ट बन रहा है, क्या हो जाएगा इसका साइन इनवर्स एक्स, 0 से 1 रखना है, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। इसका मतलब क्या हो गया, साइन में 1 किसका मान होता है 90 का, π/2 का। साइन में 0 मान किसका आता है 0 का, तो π/2 - 0 कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये भी डायरेक्ट है। 0 से 1 डी एक्स 1 + x², ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का। 0 से 1 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। 10 में 1 किसका मान होता है 45 का, π/4। 10 में 0 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा π/4। 11 का 2 से 3 डी एक्स x² - 1, तो ये वो वाला फॉर्मूला बन गया 1/x² - a² क्या होता है 1/2a log x - a x + a। तो इसका हो जाएगा 1/2a, a का मान 1 हो जाएगा log x - a और x + a। इसमें क्या लगा देंगे 2 और इसमें 3। तो पहले अपन रखेंगे 3, तो 3 - a कितना ज़्यादा 2, 3 + a कितना ज़्यादा 4 माइनस, पहले अपन रखेंगे 2, 2 - 1 1, 2 + 1 3, ये तो जाएगा 1/2। तो log 1/2 माइनस log 1/3, तो log m/n लिख देंगे इसको 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा ना 1/2 भाग में 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बारह का क्वेश्चन, 0 से π/2 cos² x dx। तो अब इसमें cos² x का अपन कैसे करते थे, ये वाला फॉर्मूला लगा के cos 2x वाला। cos 2x बराबर क्या होता है 2 cos² x - 1। इसको अपन क्या कर देते हैं 1 + cos 2x/2, cos² की जगह रख देते हैं, इसी से अपन इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + cos 2x/2, तो ये /2 यहाँ पे रख देंगे 0 से π/2 dx। तो पहला तो हो जाएगा x, और cos का क्या होता है sin 2x, 2x में इसका हो जाएगा 0 से π/2। तो x की जगह अपन π/2 रखना, तो π/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई। ठीक है, फिर माइनस 0 रखना, तो ये हो जाएगा 0, साइन में 0 का मान भी 0 हो जाता है, ये पूरा ही पद क्या हो जाएगा 0। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन, और ये पद भी क्या हो जाएगा साइन पाई का मान 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/2 गुना π/2, तो ये जाएगा π/4। देखते हैं अपन 13 का 2 3 x dx x² + 1। इसमें तो सिंपल दिख रहा है, x² + 1 को क्या मान लेते हैं अपन t, तो ये क्या हो जाता है 2x dx dt, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अपन। तो नीचे तो बन गया t, ऊपर देखो 1/2 से और 2 से गुणा करने पर ऊपर dt बन गया। लिमिट देखो क्या हो जाएगी
x का मान 3 है तो t की फॉर्म में क्या जाएगा ये देखो। तो x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये जो 9 + 1, t का मान कितना गया 10, तो इतना गया t का मान 10। यहाँ से देखो t का मान कितना है 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, e + 1 5, 5। ये लिमिट भी चेंज हो गई, ये फॉर्म भी चेंज हो गया। तो dt/t log t, ये रखना 10, ये रखना 5 log 10 माइनस log 5, मतलब क्या हो जाएगा log 10/5, मतलब क्या हो जाएगा 10/5 को लिख देंगे अपन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अपने dt/t कर दिया। ठीक है, तो अपना यहाँ से t का मान वापस रख सकते हैं, लिमिट वो की वो रख सकते हैं, लेकिन अपने साथ में लिमिट चेंज कर ली ना, तो अपन को मान वापस नहीं रखना पड़ा। 14 0 से 1 x + 3 5x² + 1 dx। तो इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाले को अपन 5x² + 1 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे यहाँ पे इस वाले फॉर्म में। पहले इस वाले को सोल्व कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 10x, ये 0 हो जाएगा dx x का t का dt, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो 10 है क्या, 10 नहीं तो 10 बना लेते हैं, 1/5 और 5 के ऊपर गुणा, तो ये रहेगा 5 दूनी 10, 1/5 ऊपर तो dt हो गया, नीचे हो गया t, dt/t ये जाएगा। और लिमिट कितने हो जाएगी, x की जगह 1 रखो तो 5 + 1 हो जाएगा 6, x की जगह 0 रखो तो ये जाएगा 1। तो इसको सोल्व करने पे बन जाएगा log t और प्लस इसको भी साथ में सोल्व करते हैं, 3 तो बाहर आ जाएगा, ये dx यहाँ पे। तो अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो फॉर्मूला बन जाएगा, 5 भी बाहर ले लेते हैं अपन, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो इसको √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैं फिर से लिखूँ तो ये लिखा हुआ है x² + 1/√5 का होल स्क्वायर। देखने में नहीं लग रहा क्या, देखो 1/x² + a², किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स वाला। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/, a का मान यहाँ पे क्या है 1/√5। तो क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा, 3/5 पड़ा है यहाँ पे, 1/a मतलब √5 और tan इनवर्स x/a, ये हो जाएगा x√5 अपॉन a लगाएंगे, a का मतलब 1/√5, तो ये 5 √5 ऊपर चला जाएगा, और इसमें लिमिट देखो, लिमिट लगा देते हैं 0 से 1 है ना, 0 से, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √5, 3√5, इसकी जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1/5 log 6 माइनस log 1, और ये कितना हो जाएगा, सेम, इसका तो कुछ मान होता ही नहीं है, इसका मान हो जाएगा 0, और ये ऐसा का ऐसा पड़ रहेगा। इसमें देखो log m-n लग जाएगा, तो log 6/1 मतलब 6 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/5 log 6, और ये √5, ये tan इनवर्स √5, ये आंसर बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है,
0 1 एक्स की पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे दिख रहा है जो ये ई की पावर एक्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है ई की पावर में, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन टी। तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं अपन टी। इससे क्या होगा, इसका अवकलन करेंगे अपन तो हो जाएगा 2x एक्स का डी एक्स टी का डी टी। ये वैल्यू इसमें रख देंगे। और लिमिट में देखो अपर लिमिट कितनी है 1, तो एक्स का मान कितना रखना है 1, तो टी का मान कितना आ जाएगा 1। और लोअर लिमिट देखो 0 है, तो एक्स का मान यहाँ पे 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो टी का मान कितना आएगा लोअर लिमिट के लिए 0। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देने हैं। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 बन गई और 2x dx dt। तो 2 यहाँ से गुणा कर दो और 2 का ही भाग लगा दो, तो 1/2 बाहर पड़ा। और ये देखो 2x dx ये तो किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, और ये e की पावर में t हो जाएगा, e की पावर में t dt। इसको सोल्व कर लेंगे तो e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, और ये कितना है 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, 1/2। ये तो हो गया e माइनस e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और अब 16 का क्वेश्चन देखते हैं। यह है 1 से 2 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो पहले इसको देखते हैं ये पूर्ण वर्ग बन रहा है क्या। तो इसको लिख लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर, 4x को क्या लिख देते हैं अपन 3x प्लस x प्लस 3। ठीक है, और इसमें से देखो x कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस 3 हो गया, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो ये 1x प्लस 3 हो गया, इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो बच गया क्या x प्लस 1। तो इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं x प्लस 3 x प्लस 1। x प्लस 3 x प्लस 1। तो अब इसको देखो इसमें क्या इसका भाग देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहीं पर भी सोल्व कर लो। इसमें इसका भाग देने पे देखो क्या हो जाएगा, ये वाले भी अपन मिटा देते हैं। पहले तो ये देखो इनकी घात ही बराबर है तो इसका इसमें भाग देंगे। तो भाग देने पे देखो 5x स्क्वायर में देना है अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का। तो इसको पहले 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 4×5 20 5 15 माइनस 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 के 20x माइनस के 15। तो ये बच जाएगा। तो इसको सेम ऐसे उतार देंगे, भाग गया 5 बार, बचा क्या ये तो सेम का सेम है, शेषफल क्या बचा 20x प्लस 15। ये माइनस यहाँ पे बाहर लिख दिया अपन ने, तो ये इसको भाग देने पे बचा। ठीक है, और इसको अब लिख देते हैं अपन x प्लस 1 x प्लस 3। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखो इसका तो देखो क्या हो गया 5x हो गया, एक से तो माइनस, अब इसको देखो 20x प्लस 15 x प्लस 1 और x प्लस 3। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इसका अंश लिख लेते हैं अपन, देखो इस टाइप से होगा, ये इसका अंश हो जाएगा 20x प्लस 15 है ना। इसमें देखो इसको तोड़ देंगे a, ये भी सेम लिख लेते हैं हर भी, a x प्लस 1 b x प्लस 3 इस हिसाब से टूट जाएंगे। फिर अपन देखो इसकी तुलना करेंगे किसकी, अंश की। इधर तो ये रह जाएगा,
इधर ए से तो ये गुणा हो जाएगा, बी से ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस वाले से तुलना करेंगे तो ये वाले पद अपन डायरेक्ट ले लेते हैं। तो ये तो जाएगा, देखो यहाँ से कितना जाएगा, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो ये तो जाएगा 10, माइनस 1 रखेंगे तो ये जाएगा 5। तो 10 माइनस 5 को मैं लिख देता हूँ 5, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अपन यहाँ से देखो तुलना करके लिख देते हैं, 20x 15 बराबर लिख देते हैं ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। ये पहले 3 और 1 लिख देते हैं, क्योंकि अपन इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में कि ए बट्टे में एक्स प्लस 1 और बी बट्टे में एक्स प्लस 3। तो अब देखो तुलना कर लो, एक्स के गुणा की तुलना करो तो इधर 20 है, इधर ए है, इधर बी। और अचर पद की तुलना करो तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बी। ये दो इक्वेशन आ गई। अब सोल्व कर लो इसको, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 2a बराबर -5, ए बराबर -5/2। और ये कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 20 + 5/2, तो 45/2 आ जाएगा ये। ए और बी के मान यहाँ पे रख देंगे। इसको अपन ऐसे तोड़ सकते हैं, -5/2 एक्स प्लस 1 प्लस 45/2 एक्स प्लस 3। तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे अपन, 5 माइनस, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एक बटा 2 डी एक्स एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा -45/2 2 डी एक्स एक्स प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 + 5/2, तो ये हो जाएगा log x डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 2 से 1 -45/2 log x प्लस 3, ये हो जाएगा 1 सीधा। इसको सोल्व करते हैं, 5 + 5/2 log 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस log 1 और 1 2। तो इसको मैं देख क्या लिख देता हूँ, log 3/2 लिख दूँ, इसको हटा दूँ, -45/2, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो ये जाएगा log 5 माइनस log 3 और 1 4। तो इसको मैं 5/4 लिख देता हूँ और ये इससे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इससे आगे तो सोल्व होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, 0 से π/4 टू sec² x प्लस x³ प्लस 2 dx। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो पहले इसका सबका अलग अलग लिख लेते हैं। तो 2 sec² का देखो समाकलन क्या होता है, 10x 0 से π/4 प्लस x³ का कितना हो जाता है, एक घात बढ़ जाती है, और वही हर में ये सब के साथ एक साथ लगा देते हैं। और 2 का क्या हो जाता है 2x में लगा देते हैं 0 से π/4। इसको सोल्व कर देते हैं, 2 10 में π/4, 45 का मान कितना था 1 प्लस π/4, और ये 4 है, और इसका कितना जाएगा घात है 4, प्लस ये हो जाएगा 2 गुणा π/4, ये हो जाएगा π/2, माइनस सब में 0 रखना है, 10 0 का मान 0, ये 0 ये 0 ये 0, तो सारे 0 हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2 +
चार की पावर 4 कितना आ जाता है, 256 गुना 4 प्लस 5/2, तो ये कितना है 24, नहीं था 24। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन, 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 dx। तो इसमें से देखो अगर अपन माइनस कॉमन ले लें, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, जो कि फॉर्मूला बन गया किसका, जैसे अपन कोस 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे x/2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस x का, कोस x का क्या बन गया फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा कोस x का समाधान साइन x 0 से पाई, तो ये रहेगा माइनस में साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई का मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 19, 0 से 2 6x + 3 x² + 4। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 0 से 2 6x, 0 से 2 ये 3 x² + 4। तो इस 6 को तो बाहर निकाल दो, इस 3 को भी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो इसमें तो देखो क्या हो जाएगा, नीचे वाले को अगर अपन t मानेंगे, x² + 4 को क्या मान लेंगे अपन t, फिर हो जाएगा 2x, 4 का 0 हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। तो इसको देखो 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुना 2, और इस 2 को अंदर भेज दिया अपन, तो ये बन गया ना 2x dx। तो इसका मान तो dt और इसका मान t, तो ये जाएगा 3 0 से 2 dt/t। अच्छा 0 से 2 इसके मान में बदल लेते हैं अपन। अब देखो x का मान अगर अपन 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8, तो t का मान हो जाएगा 8। x का मान 0 रखें तो t का मान 4। अब इसको देखो, ये जो 4 लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया x² + a² का, टेन वाला फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a। तो a का मान कितना है यहाँ पे 2, 1/a tan इनवर्स x/a 0 से 2। तो सोल्व कर लेंगे यहाँ पर 3, ये जाएगा dt/t log t, 8 से 4, ये हो जाएगा 10, 2 में 2 कितना हो जाता है 1, और 0/2 0 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 3 log 8 माइनस log 4 हो जाएगा। पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो इसको देखो log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं log m/n, 4/8 को अपन 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा प्लस 1/2। 10 में 21 का मान होता है 45 का π/4, और 0 मान होता है 0 का। इसको सोल्व करेंगे तो ये π/8 आ जाएगा। अपने यहाँ पे देखो 3 को छोड़ दिया, ये वाला 3 ना, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20,
0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। अब इसको देखो कैसे करते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो ये देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का आपको आता है क्या, ये इसमें देखो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का समाकलन, तो ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और फिर सेकंड का समाकलन, तो ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स, फिर से समाकलन कितना हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स का कितना जाएगा समाकलन कोस एक्स, और जो एक्स के गुणा में वो भाग में जाएगा, तो ये 4/पाई, इसमें दोनों में 0 से 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, पहले रखते हैं 1, तो 1 रखे तो यहाँ पे 1 हो गया है, ई की पावर 1 हो गया है, माइनस ई की पावर 1 हो जाएगा, प्लस π/4 कोस π/4। अब 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये ई की पावर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये इससे कट गया, और ये कोस 45 का मान कितना जाता है 1/√2, इसका मान 1 हो गया, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इन दोनों से देखो क्या जाएगा, 4/पाई को ले लेंगे तो 1/√2 +1 इसको ठीक है, ऐसे भी इसका आंसर आ गया। और अंदर गुणा करके देखो तो भी ये आ जाएगा, 4 को अपन लिख सकते हैं 2√2, 2 गुणा 2, और इसको लिख देंगे √2, तो ये √2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2/पाई प्लस 4/पाई +1। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1 से √3 dx 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या जाता है x² प्लस a² क्या जाता है 1/a, a का मान 1 है, tan इनवर्स x/a, ये यहाँ पे 1 है, ये √3 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स, तो 10 में √3 किसका मान होता है 60 का, ये a किसका मान होता है 45 का, तो ये जाएगा 12, ये जाएगा 4 माइनस 3, तो ये किस में है, इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें देखो 22 में 0.2/3 dx 4 + 9x², तो अब देखो 9 को कॉमन लो, अपन 9 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 4/9 हो गया, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं x² प्लस 2/3 का स्क्वायर, सेम ये बन गया, तो 1/a, a का मान ये तो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/a, तो x/a ये रहा, तो ये हो जाएगा 3x/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, तो x की जगह 2/3 रखने पे ये 1 हो जाएगा, और इसकी जगह 0 रखने पे 0 हो जाएगा। 10 में 45, ये एक मान होता है 45 का, ये होता है 0 का, ये हो जाएगा 24, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो ये अपने 7.8 कंप्लीट हो जाती है।